नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द जनता शो। राजनीति में आया हर व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है और इसी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। अब हरियाणा में किरण चौधरी को ही देख लीजिए। कल तक जो पानी पी पी कर बीजेपी को कोसती थी, आज बीजेपी में आने के बाद कांग्रेस पर हमले कर रही हैं और बीजेपी को ही अपना परिवार बता रही हैं और ये कह रही हैं कि जब तक मेरे अंदर खून का कतरा है तब तक बीजेपी के लिए ही काम करती रहूंगी, बीजेपी की नीतियों को आगे बढ़ाती रहूंगी। अब बीजेपी के लिए तो किरण चौधरी फूल बरसा रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पर छल कपट और साजिश करने का आरोप लगा रही हैं। तो किरण चौधरी को बीजेपी राज्यसभा भेज रही है। अब जैसे ही उन्हें नामित किया गया उसके बाद किरण चौधरी के मन में लड्डू फूट गया और किरण चौधरी अपनी खुशी समेट नहीं पाई और कैमरे के सामने मुख्यमंत्री के बगल में खड़ी होकर ये कह रही हैं कि पार्टी जहां भी मेरा इस्तेमाल करना चाहेगी मैं उसके लिए हाजिर हूँ। जी हाँ, ये शब्द उन्हीं के हैं। तो राज्यसभा जाने से कितना खुश हैं किरण चौधरी, चलिए आपको भी सुनाते हैं क्या कुछ कहना है उनका कांग्रेस और बीजेपी को लेकर। सुनिए। ये आपने जो प्रश्न पूछा है, आज मैं सुबह याद कर ही रही थी ये कि देखिए भगवान कहाँ से कार्यकाल कैसे शुरू करता है चक्र को और कहाँ तक लाके खत्म करता है। उस समय जो है मेरे साथ छल हुआ था और मेरे साथ जो है धोखा किया गया था। जो कांग्रेस के अंदर हमेशा से हरियाणा के अंदर जो इनका नेतृत्व है वो बिल्कुल पूरी तरह से धोखा किस तरह से करा जाता है अच्छी तरह से जानते हैं। तो मेरे साथ 2004 में भी यही काम हुआ था और जो जिसका सिलसिलेवार राज्यसभा के अंदर आपने देखा काम होता आया है। मैं भाजपा पार्टी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, नायब सैनी जी को, मनोहर लाल जी को और हमारे जो है प्रधानमंत्री जी और हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है सबको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया और आज जो है वो 20 साल पुरानी बात जो है वो पूरी तरह से सच्चाई के साथ जो है आज सामने रखी है। मैं यहाँ पर अब जो है पूरे हरियाणा के अंदर जहाँ जहाँ आप जानते हैं चौधरी बंसीलाल जी का पुराना नाता रहा है, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का पुराना नाता रहा है और हर जगह पर जो है उनके समर्थक हैं, उनको पूरी तरह से भाजपा के अंदर जो है शामिल करवाई दिया है और आगे जो है चुनाव के अंदर जहाँ जहाँ पार्टी मेरे को भेजेगी और मेरा इस्तेमाल करना चाहेगी वहां पे मैं हमेशा के लिए हाजिर। जो शीर्ष नेतृत्व जो भी आदेश देगा वो सिर माथे पे 45 साल 45 इयर्स मैंने कांग्रेस के अंदर बताए हैं। अब जो है अंतिम दम तक, अंतिम क्षण तक, जब तक इस शरीर में खून है बीजेपी की सेवा करनी है और पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए चलना है। तो सुना आपने किरण चौधरी, लेकिन देखना ये होगा कि बीजेपी को इससे कुछ फायदा होता भी है या बीजेपी लोकसभा चुनाव जैसी ही भारी गलती कर रही है। जो दल बदलू हैं, जो पार्टी में अभी आ रहे हैं, उनको तो मान सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन वहीं पर जो पार्टी के लिए कई सालों से खून पसीना बहा रहे हैं उनकी कोई कदर नहीं, क्योंकि उसी हरियाणा में अनिल विज जैसे भी नेता हैं जो अपना अस्तित्व खोज रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि उनके साथ अच्छा नहीं हुआ है, उन्हें उनकी औकात दिखा दी गई है। तो एक तरफ अनिल विज जो मान सम्मान के लिए तरस रहे हैं, तो वहीं कल की आई किरण चौधरी को मान सम्मान के साथ साथ राज्यसभा की सीट भी दी जा रही है। क्या बीजेपी विधानसभा चुनाव में इसका फायदा ले पाएगी या फिर लोकसभा चुनाव जैसे भारी गलती का शिकार हो जाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।